हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके आज हम कीवर्ड्स को देखेंगे क्योंकि इसका जो पूरा टॉपिक था इसको हमने रीड कर लिया है। ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था। ये आपका चैप्टर 6 चल रहा है, तो ये चैप्टर 6 आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके कीवर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है चेंजेज, इसको हम कहते हैं परिवर्तन। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसको हम क्या कहते हैं सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना या प्रसार। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। अब यहाँ देखिए कीवर्ड्स जो आपके हो गए, इसके बाद में यहाँ पे समरी दिया हुआ है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। देखिए सम चेंजेज कैन बी रिवर्स्ड एंड सम चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम बैकवर्ड या उल्टे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जिनको हम उल्टे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड दिया है चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। तो यहाँ पे देखिए एक परिवर्तन हो सकता है जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, अथवा इसको हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ में मिक्स करते हैं, तब भी कोई ना कोई चेंज यहाँ पे हो सकता है। तो ये फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और एक्सरसाइज में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आपको सोच करके समझना है। तो इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज आपका है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आगे देखिए टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टेन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं किसी वाटर लॉक्ड एरिया, ऐसे जगह पे, वाटर लॉक्ड का मतलब होता है ऐसे एरिया जहाँ पे पानी भरा हुआ हो। तो कहीं पे अगर पानी भरा हुआ है, जब वहाँ से आप गुजरते हैं या जाते हैं, आपको जब पैदल चलना होता है, तो आप यूजुअली यानी साधारणतः आप क्या करते हैं, शॉर्टेन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस। तो जो आपके कपड़े होते हैं उनको आप क्या करते हैं, शॉर्टन कर लेते हैं, उनको आप मोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं मोड़ करके। जैसे पैंट आप पहन रखे हैं तो उसको आप मोड़ के घुटनों तक ले आएंगे, जिससे आप आसानी से उसमें जा सकें। कैन दिस चेंज भी रिवर्स। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी उल्टे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। इसमें आपको क्या लिखना है, एस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। यानी जब आप पानी में जा रहे होते हैं, जब पानी से बाहर आप निकल जाते हैं, अपने पैरों को आप धुल लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं उसको आप ओपन करके फिर से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। जो पैंट आपने मोड़ लिया था इसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने अचानक, एक्सीडेंटली मतलब होता है दुर्घटना के रूप में, आपका जो सबसे फेवरेट मतलब सबसे प्रिय जो टॉय खिलौना था उसको आपने नीचे गिराकर तोड़ दिया। दिस इज़ अ चेंज यू डिड नॉट वांट। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। कोई भी नहीं चाहेगा जो उसका प्रिय खिलौना नीचे गिर जाए और टूट जाए। कैन दिस चेंज भी रिवर्स्ड। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर कोई खिलौना है, जैसे कोई कांच का खिलौना हो गया या प्लास्टिक का हो गया, इस तरीके का कोई खिलौना है, अगर वो नीचे गिरकर टूट जाता है तो हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है। जो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, जो रिवर्स ना हो सके। तो ये आपका इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आपको दिया गया है। सम चेंजेज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ परिवर्तन नीचे जो आपका टेबल है उसमें लिस्ट किए गए हैं। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम। जो आपका प्रत्येक चेंज के लिए आप जो ये ब्लैंक कॉलम है इसमें आपको कुछ लिखना है। व्हेदर द चेंज इज रिवर्स्ड और नॉट। कैन बी रिवर्स्ड। व्हेदर मीन्स होता है कि क्या, व्हेदर मीन्स क्या होता है कि क्या, द चेंज मतलब परिवर्तन, कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है इसको रिवर्स हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आपका दिया है, यहाँ पे चेंज दिया है, और कैन बी रिवर्स्ड यस और नो यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे द सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। सॉइंग का मतलब होता है काटना, आरी से काटना। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा होता है, मोटी लकड़ी आप जानते हैं, इसको यहाँ पे आरी से इसको हम काटते हैं। आरी एक होता है, इससे हम इसको काटते हैं। तो जब आप मोटी लकड़ी को आरी से काट देंगे तो फिर इसको हम फिर से जोड़ नहीं पाएंगे। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे नो। अगला देखिए पॉइंट नंबर आपका 2 दिया गया है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये आपका रिवर्स हो सकता है, इसमें आप यस लिखेंगे, क्योंकि जो आइस हमारा मेल्ट कर रहा है इसको हम फ्रीजिंग सॉल्यूशन में रख देंगे, यानी आइस और नमक के सॉल्यूशन में रख देंगे, तो ये फिर से आपका फ्रीज हो जाता है, जैसा कि आपको पिछले एक्सपेरिमेंट्स में, एक्टिविटीज़ में आपको ये चीज़ बताया जा चुका है। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर आप
जो आपका शुगर होता है, चीनी, इसको अगर पानी में आप घोल देते हैं तो वेदर इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, तो ये निश्चित रूप से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस, क्योंकि आप जानते हैं सेपरेशन के मेथड आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो जो शुगर इसमें पानी में घुला हुआ है इसको हम इवेपोराइज कर देंगे और उसके बाद में शुगर हमारा नीचे मिल जाएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 दिया है, द कुकिंग ऑफ फूड, जो भोजन का पकना है क्या ये रिवर्सिबल है अथवा नहीं है, तो ये नॉट रिवर्सिबल होगा, क्योंकि एक बार अगर आपने चावल को पका के उससे भात बना दिया तो फिर दोबारा उससे आप क्या जो है फिर से उसको चावल आप नहीं बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 दिया गया है, द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, तो एक बार अगर कोई आम है अगर वो पक गया तो फिर से उसको आप कच्चा नहीं बना पाएंगे, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। ये राइपनिंग का मतलब होता है पकना, कोई आम है अगर वो पक जाए तो वो इस फिर से उसको आप कच्चा नहीं बना सकते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर कोई दूध है अगर वो दही बनकर क्या होता है खट्टा हो जाता है तो क्या फिर से आप उसको दूध बना पाएंगे, तो हो इसका आंसर है नो, तो ये आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई है। देखिए यहाँ पे अ ड्राइंग शीट चेंजेज व्हेन यू ड्रा अ पिक्चर ऑन इट, कोई भी ड्राइंग का शीट होता है, मान लेते ड्राइंग का शीट है तो इस पर आप कोई चित्र जब बनाते हैं तो ये बदल जाता है, यानी जो सादा वाला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, चेंज हो जाता है। आगे देखिए कैन रिवर्स दिस चेंज, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। अगर हम यहाँ देखिए कलर से या पेन से किसी एक चेंज को ला देते हैं, कोई फिगर यहाँ पे बना देते हैं तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे नो दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, ऐसा आप इसमें लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 दिया है, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ में बताना है, दो चेंजेज आपको बताने हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं और नहीं रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले एग्जाम्पल आपको लेना है द मेल्टिंग ऑफ आइस, पहला एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आइस मेल्ट्स एंड व्हेन इट इज़ फ्रीड देन आइस इज अगेन ऑब्टेन्ड, दिस चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, आपने एग्जांपल दिया मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस आपका मेल्ट हुआ फिर से उसको हमने फ्रीज करके आइस को हमने फिर से ऑब्टेन कर लिया। जो दूसरा आप लिखेंगे इसी में, दूसरे में आपको एग्जांपल देना है कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो दूध होता है उससे जब हम दही बनाते हैं तो एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर उसको हम दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप दो इसमें एग्जाम्पल के साथ में दोनों को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इतना लिख दीजिएगा कि ये इरिवर्सिबल चेंज है एंड इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वी कैन नॉट ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम द कर्ड, तो हम जो कर्ड है उससे हम मिल्क को नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, थिक कोटिंग ऑफ है प्लास्टर पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी एक मोटी परत जो है इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, तो कोई एक हड्डी अगर कहीं पे किसी की टूट जाती है तो उसके ऊपर आप देखते हैं जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उसके ऊपर एक पट्टी बांध दी जाती है, मोटी पट्टी हाथ टूटने के ऊपर, और उसके बाद इसमें सफ़ेद कलर का चूने जैसा कुछ पदार्थ लगा दिया जाता है और ये 10-15 या 20 दिन 1 महीने तक ये हाथ के ऊपर ऐसे लगा रहता है, मोटी पट्टी सफ़ेद कलर की एक इसमें पीओपी लगती है। तो ये जो पीओपी की यहाँ पे बात की जा रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये सफ़ेद पदार्थ चूने जैसा जो होता है वही चीज़ होता है, इसको इसके ऊपर लगा दिया जाता है। आगे देखिए इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलाइज्ड, तो ये जो आपका यहाँ पे होता है ये क्या होता है, जब ड्राई होता है ड्राई करने के बाद हार्ड हो जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है, इसको इसलिए हम करते हैं ताकि जो आपका फ्रैक्चर है वो इमोबिलाइज्ड रहे, इमोबिलाइज्ड मतलब ये गतिशील ना रह पाए, इसमें कोई गति ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, इस कारण से इसको हम करते हैं। आगे देखिए कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, क्या इसमें पीओपी में जो चेंज हो रहा है इसको हम रिवर्स कर पाएंगे, तो यहाँ पे इसको आपको देखना होगा कि इसको आप रिवर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी जब किसी के पैर में या कहीं हाथ में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये पहले एक बैंडेज लगाते हैं और इस बैंडेज के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इसको लेपित कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बहुत जल्दी से हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कारण इसका जो ये पैर है ये हिलता नहीं है, हिल नहीं पाता ठीक से, और यहाँ पे जो हड्डी हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, ये हड्डी यहाँ पे क्या हो जाती है, इसके कारण फिर यहाँ पे ये ठीक हो जाती है।
तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसको पूछा गया है कैन इट बी रिवर्स्ड, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता है, फिर से इसको हम पानी में डाल देते हैं तो ये फिर से पिघलता नहीं है, गलता नहीं है। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी में मिलने के बाद हार्ड हो जाता है तो फिर इसको हम फिर से पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये तो हो गया। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि ये आपका एक पेस्ट होता है, आप जानते हैं पाउडर, इसको पानी में डाल के पेस्ट बनाया जाता है। एक बार हार्ड हो गया तो फिर इसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 7 दिया है, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो ये कोई एक बैग है, एक बोरी है सीमेंट की, जो कि बाहर रखा हुआ है और रात में बारिश होती है और ये जो सीमेंट की बोरी है ये पानी में भीग जाता है। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, अगले दिन जो है बहुत अच्छी धूप निकलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे, डू यू थिंक द चेंजेज व्हिच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड। तो सुबह में बहुत तेज़ी से धूप निकलती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सीमेंट था अगर एक बार गीला हो गया, एक बार भीग गया है, तो क्या हम इसको फिर से जो है धूप में सुखा के फिर से हम सीमेंट पाउडर को प्राप्त कर सकते हैं, या इसको क्या हम रिवर्स कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बिकॉज सीमेंट जो होता है इस तरीके का इसमें डिज़ाइन होता है, इस तरीके से ये बनाया गया होता है कि एक बार अगर ये पानी में भीग जाए तो एक बार ये हार्ड हो जाता है। पानी में भीगने के बाद ये पेस्ट बनता है और इसका जो पेस्ट है एक बार अगर ये पानी के साथ जुड़कर हार्ड हो जाता है तो इसको हम दोबारा फिर से पाउडर में नहीं बना पाएंगे आसानी से, बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब यहाँ देखिए लास्ट में जो आपका लेसन होता है उसके नीचे कुछ आपको सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको आपको अपने घर में इसको आप कर सकते हैं घर पे। तो ये प्रोजेक्ट आपको स्वयं ही करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपका होगा, इसको हम रीड करते हैं। टेक लेमन, आगे देखिए पेंट ब्रश, लेमन आपको लेमन लेना है यानी एक नींबू लेना है, पेंट ब्रश लेना है जो आपका ब्रश होता है जिससे आप ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो एक आप ब्रश ले लीजिएगा एंड अ पीस ऑफ पेपर, और एक कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा। कट द लेमन एंड स्क्वीज आउट इट्स जूस इन अ कप, और जो इसका स्क्वीज का मतलब निचोड़ना, जो इसका रस होता है इसको एक कप में आप क्या करेंगे, निचोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें रखना है डिप द ब्रश इन द लेमन जूस, और लेमन जूस में आप ब्रश को डुबोइए एंड राइट अ मैसेज ऑन अ पेपर, और कागज़ पर एक आपको संदेश लिखना है। लेट द पेपर ड्राई एंड यू फाइंड दैट द लेटर्स ऑफ योर मैसेज बिकम्स इनविजिबल। तो जब आप इसको लिखेंगे नींबू के रस से, आप कागज़ पे जो भी लिखेंगे वो थोड़ी देर में इनविजिबल हो जाएगा, यानी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ प्रेस द पेपर विथ हॉट आयरन। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आयरन यानी प्रेस जो होता है आपका, जो प्रेस होता है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, उसको आप लेंगे और इसके कागज़ के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे जिससे कागज़ आपका बहुत तेज़ी से गर्म हो जाए। तो आप इसको इस तरीके से गर्म करें, या फिर आप क्या करेंगे, एक मोमबत्ती आप जला के इसको ऊपर इसको सेंक करके थोड़ा सा गर्म कर दीजिएगा। इसमें आपको ध्यान देना है, टेक केयर दैट द इट डज नॉट कैच फायर। तो आपको ये ध्यान देना है कि कागज़ में आग ना पकड़ ले। एज द पेपर गेट्स वार्म, जैसे जैसे पेपर आपका गर्म होता है, इनविजिबल लेटर्स चेंज इनटू डार्क ब्राउन, जो आपका इनविजिबल लेटर्स थे वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इन दिस प्रोसेस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये जो चेंज है क्या ये रिवर्स हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे चेंज होता है इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एक बार कागज़ आप लेंगे और कागज़ में आप लेमन जूस से कुछ लिखते हैं, मान लेते हैं आपने कागज़ में ऐसे कुछ ये भी लिखा, तो ये आपको जब इसको सूख जाएगा तो ये आपको जो है दिखेगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर जब आप एक प्रेस से इसके ऊपर आप कुछ कर देंगे, इसको थोड़ा आग में सेंक देंगे, तो ये जो आपका लेटर्स ए बी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लेटर्स आपके ब्राउन कलर में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और एक बार ये दिखने लग जाएंगे तो फिर ये कभी जाएंगे नहीं, हमेशा के लिए दिखाई देंगे। तो इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, ऑब्जर्व प्रिपरेशन ऑफ डिशेज एट योर होम, आइडेंटिफाई टू चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। तो अपने घर में जब आप किचन में देखिए खाना बनता है तो उसमें आप ध्यान से देखिए और उसमें दो ऐसे चेंजेस को आप पॉइंट आउट करिए जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। आगे देखिए, मेंटेन ए रिकॉर्ड फॉर 1 ईयर और द सीजनल चेंजेज, जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है इन वेजिटेबल्स, जो सब्जियों में मौसमी परिवर्तन होता है उसको 1 साल की आप इसमें रिकॉर्ड करिएगा। क्लॉथिंग, नेचर ऑफ इवेंट्स अराउंड यू, और यहाँ पे देखिए क्लॉथिंग कपड़े कैसे पहनते हैं, और आपके चारों तरफ जो इवेंट्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स, तो उन चेंजेस को आप आइडेंटिफाई करिए जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, इसको आपको देखना है इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं सीजन के साथ में और क्या नहीं होते हैं। तो इसको सिर्फ आपको घर पे करके देख लेना है।
यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक है, ये बहुत आसान है, इसको आप कर लीजिए। यस नो लिखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसको अपने कॉपी में इसको कंप्लीट करिएगा। और ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।